बर्बरता पूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया गया और मंत्री ऐसा हम लोग को टरकाते रहे। आज ये बच्चे धरना स्थल पे हैं, क्या इससे भी पैसा का प्रॉब्लम के चलते हम लोग क्या कर सकते हैं? एक चीज आपको बता देते हैं कि 174 दिन आज हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का हो गया है और आपको ये चीज हम बता देना चाहते हैं कि 21 तारीख को माने वो काला दिन है हम लोगों के लिए, जिस दिन जो है सरकार के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो गलत तरीके से बल प्रयोग किया गया हम लोगों के ऊपर। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं कि हमारी कई महिला बहनें जो घायल हुई, काफी बर्बरता पूर्वक से उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कई हमारे पुरुष के ऊपर लाठीचार्ज किया, उसमें भी कई महिला और पुरुष जो दिव्यांग थे हमारे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, उनके ऊपर भी बर्बरता पूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया गया। और बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जो प्रेग्नेंट महिला आई थी उनको भी नहीं बख्शा गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों का आंदोलन को समाप्त करने का रणनीति है सरकार का। एक तरफ सरकार के लोग आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, सरकार गंभीर है, सरकार बहुत जल्द करने वाली है, इस पर्व के बाद आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा, कुछ दिन के बाद आप लोग का मांग हो जाएगा, सरकार दिन पर दिन चिंतित है। मैंने इस तरह का कई बार कई तरह के विधायक मंत्री ऐसा हम लोग को टरकाते रहे। उस दिन भी 1 बजे इन लोगों का आने का टाइम था और 1 बजे ये लोग उपस्थित नहीं हुए। जब फोन से संपर्क किया गया तो पता चला कि 5 बजे आएंगे। तो कहीं ना कहीं उस दिन भी हम लोगों के साथ छलने का काम किया जा रहा है। एक बार हम तमाम आदिवासी दुनिया के दर्शकों को वो दिन जरूर याद दिलाना चाहेंगे। हालांकि ये काला दिन है, काला अध्याय है पीएसएस कर्मियों के लिए। वो दिन विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद एक रात्रि पूर्व से ही इतने कड़ाके की ठंड में पीएसएस कर्मी टेंट में महिला, बच्चे, पुरुष सभी एक जगह एकत्र होकर इस उम्मीद में थे कि सत्र खत्म होने के बाद कई विधायक इनके पास आएंगे, मिलेंगे। हालांकि इन्हें सूचना भी दी गई थी कि एक प्रतिनिधि मंडल जो इनके 5 सूत्री मांगों में से प्रथम मांग था वो पूरा होने वाला था और इसके लिए वो काफी हर्षित भी थे, खुश भी थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? देखिए, गड़बड़ ये हुआ कि 20 तारीख को रात 8 बजे जब हम लोग आलमगीर आलम जी के आवास पे गए थे, उनके बुलाने पर वहाँ पे दीपिका पांडे जी भी जो महागामा विधानसभा की विधायक है वो भी मौजूद थी। वहाँ पे बातचीत होने के बाद उन लोग के द्वारा बोला गया कि मंत्री जी का एक डेलीगेशन आपका धरना स्थल में 1 बजे जाएगा, आप लोग वहीं रहिएगा। हम लोग काफी उत्साह के साथ, यहाँ तक कि हम लोग ये भी बोले थे कि आप लोग कितने लोग आएंगे हम लोग को सूचना कर दीजिएगा। सूचना नहीं हुआ, फिर भी लोग बोले थे कि जेएमएम और कांग्रेस का मिला के 4-5 विधायक लोग आएंगे। हम लोग गुलदस्ता, फूल वगैरह सब लेके हम लोग बहुत माने हर्षित थे, खुशी थे। पर हमने एक शर्त रख दिया उसी जगह पे कि ठीक है, हम लोग धरना तो आपके आश्वासन पे तोड़ेंगे जरूर, पर हम लोगों को एक चिट्ठी चाहिए कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का मंत्री जी के साथ वार्ता हुई, वार्ता संतोषजनक हुई और ये लोग अब धरना समाप्त कर रहे हैं। इन लोगों को अभी सरकार की जो भी योजना चल रही है प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। इसका एक चिट्ठी हम लोगों को चाहिए। वो आप समझ सकते हैं हम क्यों मांगे। देखिए, अगर हम इनकी बातों पर धरना छोड़ दिए और हम प्रखंड में जाते, अब प्रखंड में अगर सूचना विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं रहता, क्या गारंटी है कि वो लोग हम लोग को रखता। तो हमने एक बात रखा था कि ये चिट्ठी एक हम लोग को मिलना चाहिए। जब वो मुकर गए तो हमको लगा कहीं ना कहीं लोग फिर आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं। फिर भी हम बोले कि अगर आप लोग आइएगा तो चिट्ठी के साथ आइएगा 1 बजे, और ना तो मत आइएगा। छला हुआ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल छला हुआ और एकदम कहीं ना कहीं जो है ना, एक तरह से जो है सरकार को लगता है शायद करने का इच्छा नहीं है, इसी के लिए बार बार झूठा आश्वासन दे रही है। और अगर करना है तो हम पूछते हैं कि 174 दिन क्यों? आप समझ सकते हैं 174 दिन बहुत बड़ी दिन होती है। अगर सरकार को करना था, यही चीज करना था, तो ये तो 174 दिन से बहुत पहले भी हो सकता था, हम लोगों से वार्ता किया जा सकता था। पर उस दिन उनका प्लान था कि विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, सभी माननीय चले जाएंगे, तो हम लोग फिर जाए चाहे नहीं जाए, लोग तो बैठा हुआ रहेगा। उस दिन जिस तरह से लाठीचार्ज हुई थी, हर सम्मानित मीडिया संस्थान में उसके विजुअल चल रहे हैं और किस तरह का मंजर था वो आप देख चुके हैं। लेकिन 174 दिन में यह दिन कितना कुछ बताता है, सिखाता है, ये उनपे जिन पे बीत रही है वो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ बच्चे आए हैं और आज क्रिसमस भी है। आप इन बच्चों को जरूर देखिए, मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगी, जहाँ एक और सांता क्लॉज इनके बच्चों की मनोकामना पूरी करती है। आज ये बच्चे धरना स्थल पे हैं। क्या इससे भी बड़ा कुछ विडंबना भारत
में, या यूं कहिए कि झारखंड की राजधानी रांची में हो सकती है 174 दिन। हर बच्चे, यहाँ पर जितने चेहरे नजर आ रहे हैं उनके पीछे एक पूरा परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके तमाम सदस्य हैं। एक उम्मीद से 174 दिन से लगे हुए हैं कि वेतन मांग की ये जो मांग है वो जरूर पूरी होगी। पीएसएस कर्मी है ये, जो लगातार धरातल पे उतरकर सरकार के लिए कार्य करते हैं, और आज इतना मनोबल इनका टूट गया है कि अब खुद को बहुत छला हुआ महसूस कर रहे हैं। 4 में सरकार के कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी धरना नहीं छोड़ेंगे, अपने मांग को लेकर के रहेंगे। उलगुलान की धरती के, बिरसा की धरती के ये सारे चेहरे हैं, ये कोई बाहरी नहीं है। फिर से बता दे, ये झारखंड के मूलवासी है। ये झारखंड के मूलवासी के साथ साथ झारखंड सरकार ने जो वादा किए थे अपने मैनिफेस्टो में, बस वही मांग कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है, कुछ बनाया हुआ नहीं है, लेकिन 174 दिन कानों में जू तक नहीं रहेंगी है सरकार से। चलिए महिलाओं से जुड़ते हैं, क्योंकि महिलाएं से कहीं ना कहीं एक पूरा परिवार जुड़ा रहता है। मैडम, किस तरह की समस्याएं अभी हो रही हैं 174 दिन? सरकार झूठा आश्वासन देता है और अगुआ झारखंड और बोलता है, लेकिन अभी तक से सरकार, अभी तक हम लोग का कोई प्रोत्साहन राशि पहले मिलता वो भी बंद हो गया। और हम लोग का अभी बाल बच्चा लेके भरण पोषण कैसे कर सकते हैं बाल बच्चा को, जब हम लोग गुना बच्चा के अन्न पानी कैसे पूरा। आज क्रिसमस है, बच्चे लोग कुछ डिमांड नहीं किया आपसे? डिमांड बहुत किया, लेकिन पैसा का प्रॉब्लम के चलते हम लोग क्या कर सके। कुछ भी कैसा लगता है बच्चों के अगर कुछ इच्छा ना पूरे करना? हालांकि एक बार प्लीज आप कैमरा यहाँ पे जरूर दिखाइए। बड़े बेटा, क्या नाम है आपका? आस्था। कहाँ से आए आप? काफी मासूम और छोटे बच्चे। आपका क्या नाम है? आज क्रिसमस है, पता है आपको क्या होता है क्रिसमस में? सेंटा आते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी, उम्मीद और सपने हर बच्चों के आंखों में तो रहते ही हैं। माँ बाप पे क्या बीतती है या ये पीएसएस कर्मी ज्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि एक परिवार को लेकर के यहाँ पर 174 दिन से खड़े हैं। यह विडंबना है और आगे देखना है कि किस हद तक यह जो उलगुलान है पीएसएस कर्मियों का अपनी मांगों को लेकर के कहां तक जाता है, और सरकार क्या इनके मांगों पर ध्यान देती है नहीं। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देखिए आदिवासी दुनिया, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम जरूर जानना चाहेंगे कि आज क्रिसमस का दिन है, इन बच्चों को देख करके क्या एक पहला विचार आपके मन में आ रहा है? क्या पीएसएस कर्मी को देख करके आपके मन में विचार आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन से हमसे जुड़ सकते हैं, हम इसके लिए आपके लिए आभारी रहेंगे। फिलहाल मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज।